हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डियर चैंपियंस जीके में। और कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपना अध्ययन कर रहे होंगे। चलिए तो हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आप लोग इस क्लास को एंड तक जरूर देखना। शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं? क्वेश्चन क्या है? वर्णमाला किसे कहते हैं? सही आंसर है वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओ और औ का उच्चारण स्थान माना जाता है। ओ और औ का उच्चारण स्थान माना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए कंठोष्ठ। और औ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ ओष्ठ। अगला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। सही आंसर है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी 11। हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं? 11। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अंतःस्थ व्यंजन कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में अंतःस्थ व्यंजन कितने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए 4। कौन कौन से हैं? या, रा, ला और वा। ठीक है, ये है अंतःस्थ व्यंजन। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त वर्ण कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में संयुक्त वर्ण कितने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी 4। अगला क्वेश्चन है, का जा फा ध्वनियाँ किसकी हैं? का जा फा ध्वनियाँ किसकी हैं? सही आंसर है अरबी फारसी। सी ऑप्शन सही है। यहाँ का के नीचे क्या होगा? नुक्ता। जा के नीचे नुक्ता और फा के नीचे। ठीक है, तो ये अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, ए और आई वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? ए और आई वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए कंठ तालु। ए किससे बनता है? आ और ई से। ठीक है, और आई आ और ए से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अर्धस्वर इनमें से कौन कौन से हैं? अर्धस्वर कौन कौन से हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए या और वा। या और वा दोनों क्या हैं? अर्धस्वर। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक व्यंजन वर्ण में कितने वर्ण आते हैं? प्रत्येक व्यंजन वर्ग में कितने वर्ण आते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी 5। प्रत्येक वर्ग में, जैसे का वर्ग, का वर्ग तो इसमें 5 आएंगे। का, खा, गा, घा और गा। ठीक है, ये 5। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। हिंदी के स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी महाप्राण व्यंजन। दूसरा और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा क्या होता है? महाप्राण वर्ण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। सही आंसर है उपयुक्त तीनों। स्वर कौन से होते हैं? दीर्घ, प्लुप्त और हर्ष। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में किया जाता है? विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी तत्सम शब्दों में।
तत्सम शब्द कहाँ से आए हैं? सॉरी, कहाँ के? संस्कृत के शब्द। तत्सम शब्द जो हैं वो संस्कृत के शब्द हैं और जो तद्भव हैं वो रूप परिवर्तन करके हिंदी में लाए गए। रूप परिवर्तन करके हिंदी में लाए गए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? निम्नलिखित में से अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन डी, का और ता। वर्ग का पहला और ए भी पहला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, का और खा। का और खा, क्योंकि का वर्ग पूरा का पूरा किस में आता है? का वर्ग इसमें आता है कंठ में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की साध्वनि का उच्चारण ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, खा और गा। और यहाँ खा के नीचे नुक्ता है और यहाँ गा के नीचे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किसके बाद आता है? तो इसका आंसर है ए ऑप्शन, का के बाद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अघोष वर्ण कौन सा है? इसमें से अघोष वर्ण कौन सा है? तो पांचवा का क्या है? डी, सा अघोष है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग का वर्ण नहीं है? टा वर्ग का वर्ण नहीं है। तो इसका आंसर है टा, ठा, डा और ढ़ा। और ये घा है जो ए का वर्ग का है। ठीक है। घा किसका है? का वर्ग का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? तो आंसर है आ। बड़ा आ क्या है? पश्च स्वर, और जो छोटा आ है वो मध्य स्वर में आता है। ठीक है। और ये अग्र स्वर। अगला क्वेश्चन है, मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 4। मूल स्वर कौन से हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। और री। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या है कितनी है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो आंसर है इसका बी, 25। ठीक है। पांचों वर्ग के 5 जो व्यंजन होते हैं वही। अगला क्वेश्चन है, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर जीभ ऊपर उठकर तुरंत नीचे गिरती है उसे क्या कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करने पर जीभ ऊपर उठकर तुरंत नीचे गिरती है उसे क्या कहते हैं? उच्छिष्ट व्यंजन। इसी को तारण जात भी कहते हैं। ठीक है। उच्छिष्ट व्यंजन, एक ए वाला और एक ए वाला, ये दोनों क्या है? उच्छिष्ट व्यंजन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विजातीय स्वर है? निम्नलिखित में से विजातीय स्वर कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। ये तीनों क्या है? मूल स्वर और ये 2 से बना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? सही आंसर है ऑप्शन सी, शब्द। भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? तो क्या बताना है? वर्ण। और जब आ जाएगी भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई तो शब्द। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्द मूल्यतः किस भाषा का है? हिंदी शब्द मूल्यतः किस भाषा का है? तो हिंदी क्या है? फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि लिखी जाती है। देवनागरी लिपि
कैसी लिखी जाती है? सही आंसर है डी ऑप्शन, बाएं ओर से दाएं ओर की तरफ। ठीक है, देवनागरी लिखी कैसी लिखी जाती है? बाएं ओर से, इस प्रकार, बाएं ओर से दाएं ओर की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है? किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है? तो इसका आंसर है प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर में 3 मात्रा का समय लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें कहते हैं। जिनका उच्चारण क्या होता है? स्वतंत्र होता है और व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाता है? दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो वो क्या कहलाता है? संयुक्त व्यंजन। अगला क्वेश्चन है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका भाषा का निर्माण कैसे होगा? पहले ध्वनि आएगी, उसके बाद शब्द, फिर पद और फिर वाक्य। ध्वनि मतलब बोलकर, फिर शब्द छोटा और पद उससे बड़ा और फिर वाक्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता। वर्ण का अर्थ नहीं होता मतलब क्या नहीं होता? आंसर है ऑप्शन बी, आकाश। रंग को भी वर्ण बोलते हैं, जाति को और अक्षर को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, आकाश। निम्नलिखित में से सजातीय स्वर है। निम्नलिखित में से सजातीय स्वर है। सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। छोटा आ, बड़ा आ और छोटी, ये सभी क्या है? सजातीय स्वर। तो दोस्तों, इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।